सर आर कैपिटल के बारे में बताइए, क्योंकि इसके अंदर हमें मूव समझ में नहीं आ रहा है। बिकॉज 5 दिन का देखे तो फिर वो बढ़ता है गिरता है, 1 महीने में तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। 1 महीने का पैटर्न देखे तो हमें गिरता है बढ़ता है सब चीज़ें दिखती है। तो हमें करना क्या चाहिए? मतलब बार बार गिरता है बार बार बढ़ता है, हमें पता ही नहीं चल रहा है। 50 डे मूविंग एवरेज, ये मूविंग एवरेज भी काम नहीं कर रहा है। और हमें पता ही है सर कि ऐसे छोटे स्टॉक में मूविंग एवरेजेस काम नहीं करते स्मॉल कैप स्टॉक्स में। और एक पेनी स्टॉक भी है, स्मॉल कैप स्टॉक भी है, लेकिन अपने रिलायंस ग्रुप का थोड़ा सा एक जनरल स्टॉक है। अब क्या है ना, इसने एक बहुत ही बड़ा मैसिव रिटर्न्स प्रोवाइड किया शेयर होल्डर्स को, और तब जाके इसके अंदर हमारी इंटरेस्ट बनी। एक हिंदी आर्टिकल है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा। आज शेयर बाजार में, यानी कि फ्राइडे, ओके, आज शेयर बाजार में LIC हाउसिंग फाइनेंस और रिलायंस कैपिटल जैसे शेयर पर खास नजर रखे। इन शेयरों में पैसा लगातार आप तगड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। देखिए ये लाइन आप नोट करना, और आपको मैं एक एकदम अच्छी सीख दूंगा। सबसे पहली सीख तो है ना, ये न्यूज़ की वेबसाइट पे जो भी लिखा है ना, उस पर भरोसा नहीं करना। मतलब ओके, न्यूज़ की वेबसाइट ओके सही है, मतलब इन्फॉर्मेशन लेने के लिए सही है, बट डेटा लेने के लिए सही नहीं है। अब देखिए डेटा भी होता है, इन्फॉर्मेशन भी होती है। अब न्यूज़ पे फॉर एग्जांपल आप स्टॉक मार्केट में आए हो, और स्टॉक मार्केट में कितने सारे स्टॉक्स है। यूट्यूब पे फॉर एग्जांपल आपकी होल्डिंग रिलायंस में है, और आपको यूट्यूब पे TCS का वीडियो मिला, मेरे ही चैनल पे TCS या फिर किसी के भी TCS का वीडियो मिला, तो वो आपके लिए डेटा हो जाएगा। लेकिन जिस स्टॉक में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, फॉर एग्जांपल आपने रिलायंस में इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो स्टॉक का जो वीडियो है वो आपके लिए इंफॉर्मेशन हो जाएगी। और यही आपको हमें बताना चाहिए कि जो न्यूज़ चैनल्स है, न्यूज़ के जो भी हमारे सोर्सेज है, वो हो गई हमारी डेटा। हालांकि अभी रिलायंस कैपिटल के बारे में हमारी बात हो रही है, रिलायंस कैपिटल में हमारी बात हो रही है, रिलायंस कैपिटल का हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं। सर अभी तो आपने बताया कि रिलायंस कैपिटल का जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट किया है उसको पढ़ेंगे तो वो हो गई हमारी इन्फॉर्मेशन। नहीं दोस्तों, न्यूज़ की वेबसाइट में थोड़ा सा अलग होता है। न्यूज़ की वेबसाइट में जो भी कहा गया है ना, उसको हम डेटा के रूप में लेंगे, उसको फिल्टर आउट करेंगे। पहले हम हमारा कॉमन सेंस लगाएंगे, कॉमन सेंस एज अ फिल्टर यूज करके हम उसको फिल्टर आउट करेंगे, और हम उसके अंदर से इंफॉर्मेशन निकालेंगे। हमें हर एक चीज़ पर ब्लाइंडली भरोसा नहीं करना है, यही होता है। अभी फॉर एग्जाम्पल आपके घर में एक पानी पीने के लिए एक फिल्टर लगा हुआ है, तो उसके अंदर कई सारे लेयर्स होंगे, वो लेयर्स के अंदर से वो पानी फिल्टर होता है एंड देन आपके लिए पीने के लिए आता है। तो पहला जो पानी रहता है वो होता है आपका डेटा, और आगे का जो पानी रहता है वो आता है आपकी इन्फॉर्मेशन। और न्यूज़ चैनल पे भी आपको पहले रॉ डेटा मिलेगा, फिर बाद में आपको उसकी इन्फॉर्मेशन लानी पड़ेगी। आगे अगर हम बढ़े तो इनके अलावा साउथ इंडिया बैंक और ये सारी चीज़ें जैसे स्टॉक भी आइए जानते हैं आज कौन कौन से शेयर कर सकते हैं कमाल। तो ये खाली इन्होंने ही बताया, मुंबई में ये सारी चीज़ें इन्होंने खाली एक लाइन लिख दी कि ये कर सकते हैं, आगे मल्टी बैगर बन सकते हैं। आपने इस चीज पे नोटिस नहीं किया, आपने बस पढ़ा कि बन जाएगा। आपने पढ़ा बन सकते हैं, लेकिन आपको लगा बन जाएगा। आपने डेटा पढ़ा बन सकते हैं, लेकिन आपको इंफॉर्मेशन प्रोसेस हुई बन जाएगा, एंड देन आपने इसमें इन्वेस्टमेंट कर लिया, आपको इसके अंदर भरोसा हो गया। दोस्तों देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि स्टॉक खराब है, आपको स्टॉक ने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है, बट एज एन इन्वेस्टर मैं आपको कहना चाहूंगा कि ओके, लोग यहाँ पर सेल कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, वो समझ में नहीं आता है। ओके, क्वांटिटीज भी 60% की क्वांटिटी घर पे लेके गए हैं, ये सारे डेटा को छोड़ दो। मैं आपको बस बता रहा हूँ, आपने अगर इसमें इन्वेस्ट किया है तो ही तो आप वीडियो देख रहे हो ना। और अगर आपने इन्वेस्ट नहीं किया तो भी मैं आपको बता दूँ किसी भी स्टॉक के बारे में। आपने अगर रिलायंस कैपिटल में इन्वेस्ट किया, आप वीडियो देख रहे हो, क्या आपको इसका बिजनेस मॉडल पता है? क्या आपको पता है कि ये क्या करता है? आपको पता है तो वेल एंड गुड। क्या आपको पता है कि आगे जाके इसका क्या फ्यूचरिस्टिक प्लान है? ये सारी चीज़ें पता है तो आप इसके अंदर जरूर बन के रह सकते हो। हमें लेटेस्ट कोई न्यूज़ दिख ही नहीं रही है। हमें पता है कि अनिल अंबानी जी के ग्रुप में तो ऐसा कुछ चलता नहीं है अच्छा खासा, सारी चीज़ें खराबी देखने मिलती है, और इनका मुंह भी हमेशा ऐसे ही देखने मिलता है। खैर ये तो हो गई जोक वाली बात। इनको छोड़ते हुए अगर हम बात करें कि अगर आपको इस शेयर में भरोसा है, अगर आपने इसका बिजनेस मॉडल समझा और इसके बिजनेस मॉडल को आपको अच्छा लगा, A+ लगा, आपको लगता है इसका जो बिजनेस मॉडल है ना वो आगे जाके सर ये 1000% बढ़ेगा,
आपको अगर भरोसा है ना तो ये 1000% क्या 500% भी बढ़ जाए ना तो आपको बहुत फायदा होगा। लेकिन आप कॉन्फिडेंस से कहना चाहिए आपके फ्रेंड को, या फिर आप मुझे ही कह दो कि आगे जाके 10 साल में ये 1000% से बढ़ जाएगा तो मैं आपको मानूंगा, और इनका बिजनेस बढ़ना चाहिए, स्टॉक की प्राइस नहीं बढ़नी चाहिए। अभी ये स्टॉक 18 पे है ना, कल जाके 1800 पे भी हो गया ना तभी भी मैं ये नहीं खरीदूंगा, या फिर ये 18 पे है ना, ये हो गया 1 रुपए का तभी भी मैं नहीं खरीदूंगा। मैं कभी खरीदूंगा, मैं उस टाइम पे खरीदूंगा अगर ये अपना बिजनेस मॉडल बता मतलब अच्छा करने लगी, इंप्रूव करने लगे। बिजनेस मॉडल में कोई खराबी नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट में थोड़ी सी खराबी है, उनका ऑर्डर बुक में खराबी है, उनके कई सारी चीज़ें में खराबी है, सेल्स में खराबी है। मैं ये नहीं कह रहा कि कंपनी खराब है, मैं अपना व्यू रख रहा हूँ कि सेल्स में खराबी है, कई सारी चीज़ों में खराबी है। तो अगर आगे जाके ये 18,000 में भी देखने मिला ना मुझे ये स्टॉक 18,000 में भी, तो भी मैं इसे खरीद लूंगा। क्यों? क्योंकि बिजनेस अच्छा है, यहाँ पर स्टॉक की प्राइस अच्छी है। एमआरएफ का बिजनेस देख लो, एमआरएफ का बिजनेस यहाँ पर आपको प्राइस 1 लाख के आसपास दिख रही है, बट उसका जो बिजनेस है ना उसने अभी अगर आप विप्रो देखो, टीसीएस देखो, तो इन्होंने जो स्प्लिट दिया है, डिविडेंड बोनस दिया है, ये सारी चीज़ें दे दे के इन्होंने प्राइस कम किया है। नहीं तो फिर ये भी आज लाखों के ऊपर होते। तो ये सारी चीज़ें आपको देखकर आपको मार्केट में इन्वेस्ट करना है, आपको प्राइस नहीं देखना है। अगर आपको एक क्वांटिटी भी मिल रही है ना वो भी अच्छा है। वॉरेन बफे की जो कंपनी है बर्चविक, उनकी कंपनी में बर्चक वो एक स्टॉक 7 करोड़ का है। तो अगर आपने एक स्टॉक भी ले लिया तो आप करोड़पति हो, समझ रहे हो आप बात को। तो आपको क्वांटिटी पे नहीं जाना है, आपको क्वालिटी पे जाना है, आपको रिटर्न्स पे जाना है। मैंने अभी यहाँ पर मैंने जब इन्वेस्टमेंट चालू किया था और मैंने फॉर एग्जांपल, चलो मैं अभी का एग्जांपल ले लेता हूँ। मेरा एक फ्रेंड, उसने अदानी ट्रांसमिशन का एक शेयर लिया जस्ट एज अ फन। मैंने उसे बताया कि ओके क्वांटिटी मैटर नहीं करती है, मतलब क्वालिटी मैटर करती है। तो उसने क्या किया, जस्ट एज फन उसने एक शेयर लिया 920 पे, और आज उसकी वैल्यू हो गई 1500-1400 के आसपास। तो वो कह रहा है कि ओके मुझे 500 का प्रॉफिट हो गया इतने टाइम में, तो अब से मैं क्वांटिटी पे मैटर नहीं करूंगा, मैं क्वालिटी पे मैटर करूंगा। यही बात होती है। मैंने उसे सजेस्ट किया एंड उसने बाय कर लिया। तो यही बात होती है कि ओके हमें क्वांटिटी पे मैटर नहीं करना है। क्वांटिटी तो एक भी मिल जाएगी, बहुत हो गया। बर्थवे हैंडशक जो हमारे वॉरेन बफे जी की कंपनी है, वो अगर आपका एक शेयर है ना तो आप करोड़पति हो। तो ये सब सोच के हमें ज़रूरत नहीं है, हमें क्वालिटी पे फोकस करना है। और क्वालिटी क्या शेयर में है, अगर है तो फिर ये स्टॉक अगर आज आगे जाके 1000% रिटर्न देगा, उसके बाद भी टॉप लेवल पे मिल रहा है ना, तो मैं खरीद लूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि आगे जाके और बढ़ेगा। सो इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करना चाहूँगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि स्टॉक आगे बढ़ेगा तो आप इसके अंदर वेल एंड गुड इन्वेस्ट करके चल सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए खेल सकते हो आप बाजी। बट अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं स्टॉक का बिजनेस मॉडल मुझे समझ में ही नहीं आया, स्टॉक का बिजनेस मॉडल है ठीक ठाक है लेकिन मुझे समझ में नहीं आया, और अगर आपको समझ में आ गया तो आप ट्राई करो कि आप 5 साल या फिर 6 साल के बच्चे को समझा पा रहे हो। अगर आप समझा पा रहे हो उस बच्चे को, तो आप समझ लेना कि आपको समझ गया बिजनेस मॉडल, और आगे जाके ग्रोथ करेगा बिजनेस, बिजनेस ग्रो करेगा, स्टॉक नहीं। स्टॉक अगर इसी प्राइस पे है ना 10 साल तक, तो भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि जिस दिन भागेगा उस दिन बहुत ऊपर लेके जाएगा। तो इसी के साथ वीडियो एंड करना चाहूँगा। अगर आपको ये अब ऐसा लगता है कि स्टॉक आगे नहीं भाग सकता है या फिर मेरा पैसा डूब गया, तो आप क्या कर सकते हो, अभी अभी एग्जिट ले सकते हो। क्योंकि कई सारे लोग तो इसके अंदर बाय मतलब जो बाइंग है डिलीवरी क्वांटिटी है, मैंने देखा 60% है, आपके सामने ही रख दिया, तो लोग खरीद रहे, तो आप उसमें बाय सेल करके निकल सकते हो। आपको लॉस ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा, चलो 50% का, मतलब आपका पैसा आधा हो गया और आपको एक सीख मिल गई। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने 1000 रुपये लगाए थे तो उसका 500 हो गया, लेकिन आपको एक सीख मिल गई वो 500 रुपये से, कि आपको आगे जाके ऐसी कोई सी भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है जिसका बिजनेस मॉडल आपको समझे नहीं। तो इसी के साथ वीडियो एंड करना चाहूँगा। इफ यू हैव एनी डाउट, आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू। जय हिंद, जय भारत।